नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं अभी योग नगरी ऋषिकेश के योग ग्राम तट के ऊपर। एक तरफ ध्यान योग केंद्र का टेंट लगा हुआ है, पूरा पंडाल सजा हुआ है, पिरामिड का जो स्ट्रक्चर है वो बना हुआ है। मेरे इस तरफ ये गंगा नदी जो है यहाँ की सबसे पवित्र नदी मानी जाती है भारत की और दुनिया की, जिसका पानी खराब नहीं होता है, वो बह रही है। मेरे इस तरफ जो है पूरे के पूरे आश्रम है। मैं चौहान जी को कहूँगा कि पूरे चीज़ें दिखाए यहाँ पे। ये पूरे आश्रम बने हुए हैं घाट, और जिस घाट पे मैं खड़ा हूँ, ये घाट जो है आप लोगों को भी अनुभव होगा, पूर्णतया समर्पित है इन आश्रमों को। सबसे बड़ा आश्रम यहाँ पे है सत्यनारायण आश्रम, जो गुजरात बेस्ड एक कम्युनिटी है। जब आप सत्यनारायण भगवान के बारे में पता करोगे तो वो एक संप्रदाय है गुजरात के अंदर। मैं उससे 2004 से जानता हूँ और जुड़ा भी हूँ इन चीज़ों से। यहाँ मैं 5 दिन पहले आया था, आज 5वां दिन है मेरा। तो जब मैं यहाँ आया था मेरी सोच कुछ और थी। कल सुबह मैं यहाँ से जब निकलूँगा तो मैं पूरी तरह से थोड़ा बहुत अपने आप में परिवर्तन महसूस कर रहा हूँ। पूजा पाठ ये सारी चीज़ें हम पहले भी करते थे, लेकिन हम अपने लिए ध्यान कभी नहीं लगाते। इसलिए नहीं लगाते कि हम उस चीज़ को महत्व को समझते नहीं। अगर आप सिर्फ 5 मिनट अपने लिए, जो इन्होंने विधि बताई है या इस प्रोसेस बताई है, सिर्फ अपने लिए मानसिक ध्यान लगाएंगे, उससे आपको बहुत ज़्यादा एक तनाव घटने में मदद मिलेगी। यहाँ पर ये सांसों की महत्ता को बहुत दर्शाते हैं, ये इन्होंने दिखाया है। और जब हम कोरोना पीरियड में थे तब भी सबसे ज़्यादा मैंने खुद महसूस किया, क्योंकि मैं हॉस्पिटलाइज था सुशीला तिवारी में। आज मैं नमन करता हूँ सुशीला तिवारी को और उसके स्टाफ को, जिसकी वजह से आज मैं पुनर्जन्म में यहाँ पर खड़ा हूँ आपके सामने और वीडियो बना रहा हूँ। तो सांसों को महसूस करना ये पद्धति है इस ध्यान योग केंद्र की। अब ये चीज़ मानी जाती है बुद्ध भगवान के द्वारा कि कैसे उसको उन्होंने रीडेवलप किया। पुनर्जन्म पहले लोग भूल गए थे या छूट गई थी किसी कारणवश, और ये विद्या जो है भगवान शिव जी और पार्वती को जब आप देखेंगे ध्यान मुद्रा में, या फिर अपने विष्णु भगवान को देखेंगे आप सैया पे लेटे हुए, और लक्ष्मी जी को या ब्रह्मा जी और सरस्वती जी को देखेंगे, तो ये चीज़ें वहाँ से हमारे वेदों के द्वारा हम तक पहुँची है। बीच में एक गैप होने की वजह से भगवान बुद्ध ने इसको एक नए नाम से प्रस्तुत किया और लोगों ने उसको अडॉप्ट किया। लेकिन भारत में जब किसी चीज़ का आक्रमण हुआ, उस टाइम पे मुग़ल आतंकी आए, फिर उसके बाद अंग्रेज़ों ने लूटा, तो ये चीज़ें ख़त्म होते होते बहुत छोटे क्षेत्र में सीमित हो गई, क्योंकि हमको अपने आध्यात्म से इन लोगों ने दूर कर दिया। आज यहाँ पे ये महसूस हुआ है कि ये लोग धीरे धीरे ये चीज़ें बढ़ा रहे हैं। यहाँ पर आप अपने ध्यान के साथ साथ अपने इष्ट को भी पूछ सकते हैं, अपने सनातन को भी पूछ सकते हैं, क्योंकि वो भी एक सनातन का ही हिस्सा है। तो मैंने ये महसूस किया पिछले 4-5 दिन में, और मैं अपनी माताजी को लेके आया था यहाँ पे, और माताजी में परिवर्तन मैंने महसूस किया। आप अपने जगह पे, अपने घर के अंदर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में सबसे पहला इसका जो कॉन्सेप्ट है कि जल्दी उठिए। जल्दी उठने के बाद आप अपनी नित्य कर्म से फ्री होकर के अपना जो पूजा पाठ करते हैं, या उससे पहले या उसके बाद 5 मिनट मिनिमम अपने लिए सांसों को महसूस कीजिए। जो आपकी सांसें जा रही हैं और जो आपकी सांसें आ रही हैं, उसकी एक क्रिया का नाम है, उस क्रिया को करिए। ये चीज़ें हमें धीरे धीरे महसूस होंगी, 1 दिन में नहीं होंगी, 2 दिन में नहीं होंगी, 1 महीने में नहीं होंगी। जब आप पूरी तरह ध्यान केंद्रित करेंगे तो धीरे धीरे, और उसमें आपकी सबसे ज़्यादा मदद करेगा संगीत, जो इंस्ट्रूमेंटल संगीत है, जो हमारा आध्यात्मिक संगीत है, चाहे वो ड्रम हो, चाहे आपका तबला हो, चाहे आपका मृदंग हो, ढोलक हो, हारमोनियम हो, जो भी हमारे जो अध्यात्म से जुड़े हुए चीज़ें हैं वो बहुत मदद करती हैं। तो जब मैंने पिछले 3-4 दिन में ये चीज़ें महसूस की हैं, तो मेरे को भी ये लीजिए, पूरे आज मैं 3-3 घंटे सुबह शाम के अगर मैं सेशन काउंट करूँ तो मेरे को नियर अबाउट नहीं हो 10 से 15 सेकंड सिर्फ अपने में एक अनुभूति हुई है, बस उतनी हुई है। जबकि मैं सिर्फ 4 दिन से कर रहा हूँ, पूजा पाठ में लगातार करता हूँ, ध्यान लगाने की भी कोशिश करता हूँ। आज इतना महसूस हुआ, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आप भी कीजिए, ये एक बहुत अच्छी चीज़ है, इससे किसी का कहीं से कोई नुकसान नहीं है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि जब हम अपने योगी को देखते हैं, अपने भगवान को देखते हैं, शिव इसी रूप में बैठे हुए हैं, विष्णु जी इसी रूप में बैठे हुए हैं, ब्रह्मा जी इसी रूप में बैठे हैं, और तमाम देवता जो हैं वो इसी रूप में आपके पास हर जगह विराजमान हैं।
तो उन्हीं की जो शैली है उतने को ही अगर हम एडॉप्ट कर लें तो हम ये चीज़ें बहुत अच्छे से कर सकते हैं। क्योंकि आज का दौर इतना भयावह है कि मैं पूरे भारत का भ्रमण करने के बाद ये कह सकता हूँ कि लोगों के अंदर शारीरिक तो है ही है, मानसिक तनाव सबसे ज़्यादा है और उसका इलाज कोई नहीं कर रहा है। वो इलाज आपको ध्यान से मिलेगा, वो इलाज आपको ये ध्यान क्रिया करने से, और इसकी स्टार्टिंग आपके घर से होगी। घर से, आपके कमरे से आप आराम से बैठ के एक जो जिस पोजीशन में आप चेयर पे बैठते हैं चेयर पे बैठिए, बिस्तर में बैठते हैं बिस्तर में बैठिए, नीचे बैठ सकते हैं। उम्र का कोई इसमें लिमिटेशन नहीं है। बच्चे से लेके अंतिम अवस्था के वृद्ध तक भी ध्यान कर सकते हैं। उससे उनकी जो एनर्जी है वो बढ़ती है, जो कॉस्मिक एनर्जी है, जो दिव्यास्त्र एक एनर्जी है जिसको हम आदि शक्ति के रूप में मानते हैं, वो आपको एक एनर्जी प्रोवाइड करती है। यही मेरा मैसेज था आप लोगों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ध्यान कीजिए, स्वस्थ रहिए, शारीरिक स्वस्थता के साथ साथ मानसिक स्वस्थ रहिए, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप अंदर से खुश होंगे तो आपकी सारी चीज़ें धीरे धीरे ख़त्म होंगी। मेन कॉन्सेप्ट ये है कि आपको अंदर से खुश रहना। दिखावटी खुशी को छोड़कर आध्यात्म की खुशी की तरफ आइए। सनातन बहुत बड़ा है और ये जो क्षेत्र है वो आपको बहुत एक ऊर्जा प्रोवाइड करता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। हम हैं योग नगरी ऋषिकेश में। बहुत बहुत धन्यवाद ऋषिकेश का एक माइलस्टोन देने के लिए। नमस्कार, प्रणाम।